डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष एल्डोल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यूज़फुल हैं, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये एल्डोल रिएक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है? गिव द रिएक्टेंट of the following reaction reactions में पहला रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 1। दिस इज रिएक्शन नंबर 1 है। ये रिएक्टेंट अननोन है, दिस इज अननोन। इस अननोन रिएक्टेंट का रिएक्शन एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है आपको, और मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर भी निकल रहा है। आपको बताना है कि ये रिएक्टेंट क्या है और बहुत शीघ्र बताना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हिंट देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हिंट फॉर द सॉल्यूशन। जैसे आपको पता है कि एल्डोल रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एल्डोल रिएक्शन का लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है उसमें डिहाइड्रेशन होता है। एल्डोल रिएक्शन में तो एडिशन होता है कार्बोनाइल कंपोनेंट्स का, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में अल्टीमेट प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं और उसी से रिलेटेड इसका प्रॉब्लम है। तो इसका सलूशन देने के लिए आपको क्या करना होगा? तो हिंट फॉर द सॉल्यूशन ये है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है, इस डबल बॉन्ड जब फॉर्म हुआ होगा तो जो H2O मॉलिक्यूल निकला है, यह H2O मॉलिक्यूल इस कार्बन और इस कार्बन के हाइड्रोजन और OH या OH और H के कंडेंसेशन से बाहर निकला हुआ है। तो आप करेंगे क्या कि इसको आप ब्रेक कर दीजिए। सोल्यूशन देते इसमें क्या करेंगे कि इसको आप ब्रेक कर दीजिए, ऐसे एक वर्टिकल लाइन से इसको ब्रेक कर दीजिए। इससे जो पहले था इसके बनने के पहले वाटर इसके अंदर था। इसका मतलब कि कहीं किसी कार्बन पर H था, किसी कार्बन पर OH था। अब यह एस्टर्टेन करने के लिए कि किस पर H है और किस पर OH है, टेक्निकली बड़ा समय लग जाएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, वो ये है कि जिस कंपोनेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उधर H2 डाल दीजिए, और जिधर ऑक्सीजन नहीं है, जिस कंपोनेंट की तरह उधर ऑक्सीजन डाल दीजिए, और फिर इनको तोड़ दीजिए। तोड़ दिया आपने इस तरह से, तो देखिए तोड़ने के बाद क्या मिलता है। ये आपका एक कंपोनेंट इधर हो गया, क्योंकि यह जो H2 जाएगा यहाँ से H2 पर यहाँ जाएगा, क्योंकि कोई हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो H2 यहाँ डालने से H2 हो गया। यही आपका जो सेंसिटिव जगह है जो जुड़ने वाली थी, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है, इसको ऐसे लेटरली जो लिखा हुआ है रिंग लेटरली शो कर दीजिए, और इधर ऑक्सीजन डालिए। तो ऑक्सीजन डालेंगे तो ऑक्सीजन भी बाईवैलेंट है, इसको डबल बॉन्ड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड के द्वारा इस रिंग से जोड़ दीजिए। तो इस कार्बन सेंटर से आपने क्या जोड़ा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ा, और इस कार्बन सेंटर पर आपने क्या जोड़ा, H2 जोड़ा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों जो कंपोनेंट हैं वो सेम कंपोनेंट, ये भी साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोहेक्सेनोन ये भी है, और ये भी साइक्लोहेक्सेनोन है। अब आपका आंसर क्या होगा, रिएक्टेंट क्या हुआ? ये भी दोनों सेम है, ये भी सेम है। तो रिएक्टेंट की जगह पर आप क्या लिखेंगे? आंसर क्या होगा इसका? ये रिएक्टेंट्स बराबर सॉल्यूशन हो गया या आंसर हो गया। रिएक्टेंट्स 2 molecules of cyclohexanone, reactants are प्लस ये कर इसी रिएक्टेंट्स को आप रिएक्टेंट शो कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन प्लस साइक्लोहेक्सेनोन, और इसको हम कर सकते हैं 2 molecule ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। ये आपका सोल्यूशन, ट्रिकी सोल्यूशन है ये, जहाँ डबल, फिर मैं रिपीट करता हूँ,
क्योंकि इस रिएक्टेंट से एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला हुआ है, और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तभी संभव है जब एक कार्बन से H निकला हो, दूसरे कार्बन से OH निकला हो, या इस कार्बन से OH निकला हो, इस कार्बन से H निकला हो, तो उसकी केमिस्ट्री डिसाइड करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए और H2O द्वारा इसको H2O कंपोनेंट को भी डिवाइड करते हुए ऐसा डिवाइड कीजिए कि जिस कंपोनेंट के अंदर ऑक्सीजन है उधर H2 ले आइए, और जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर ऑक्सीजन ले जाइए। और कहाँ पर रखिएगा, उनका जो एडजॉइनिंग सेंटर्स है, एडजॉइनिंग जो कार्बन एटम्स है, उन्हीं के बीच में इसको डालना। तो इस कार्बन से वो डाल दिया, इस कार्बन पर H2 डाल दिया, तो दो फ्रेगमेंट बन गए, दोनों फ्रेगमेंट सेम है, साइक्लोहेक्सेनोन है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन होगा। इसी तरह से मैं दूसरा रिएक्शन लिखता हूँ। रिएक्शन नंबर 2 क्या है, प्रॉब्लम तो वही है, रिएक्टेंट तो अननोन है। अब हम थोड़ा कंडीशन चेंज करते हैं, प्रोडक्ट भी चेंज कर रहे हैं। ये कंडीशन है बेस कैटलाइज हो रहा रिएक्शन, क्योंकि नाम मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि एल्डोल से रिलेटेड है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो देखिए, ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH COCH3 है, ऐसा। ये प्रोडक्ट बनता है, साथ साथ वाटर निकलता है। आपको बताना है रिएक्टेंट क्या है, ठीक उसी तरह से अप्लाई करिए, हिंट वही है। इसका आंसर या सलूशन कैसे देंगे, आंसर देने के लिए डबल बॉन्ड पर ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा, इसको जो है ऐसे करना पड़ेगा। अब देखना है कि आपको किधर ऑक्सीजन डालना है, किधर हाइड्रोजन को छोड़ना है। तो इधर का जो कंपोनेंट है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, इस जो वर्टिकल लाइन है डॉटेड, इसके इस साइड में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन को इधर डाल दीजिए। और उधर ऑक्सीजन है तो इसलिए H2 का H2 डाल दीजिए यहाँ पर। ये CH और H2 मिल करके CH3 हो गया, और ये CO हो गया यहाँ पर। तो आपका जो रिएक्टेंट होगा, आंसर में जो रिएक्टेंट्स होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंट्स ये आपका एक कीटोन हो गया, यानी एसीटोन हो गया, प्रोपेनोन हो गया, प्रोपेनोन हो गया। दूसरा क्या हो गया, एंड ये भी प्रोपेनोन ही है, दिस इज आल्सो प्रोपेनोन। अब दो प्रोपेनोन मॉलिक्यूल क्या हो गए, आपके रिएक्टेंट हो गए। तो ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए, दोनों सेम है। तो कितने प्रोपेनोन मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी इस रिएक्शन में, रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका सोल्यूशन हो गया। तीसरा सोल्यूशन मैं देता हूँ छोटा सा, रिएक्शन तीसरा, रिएक्शन थर्ड में प्रोडक्ट में चेंज कर रहा हूँ, कंडीशन बदल रहा हूँ, मतलब एसिड कैटलाइज हो रहा है रिएक्शन, ऐसे प्रोडक्ट दूसरे तरह का बनना है इसमें। जैसे ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये CH3 है, डबल बॉन्ड CH है, ये CO है, और ये बन रहा है, साथ साथ वाटर भी निकल रहा है। आपको रिएक्टेंट बताना है कौन कौन से रिएक्टेंट होंगे तब ये बनेगा। इसमें भी वही शॉर्ट हिंट यूज़ करना है। हिंट में इसको डिवाइड कर दीजिए वर्टिकल लाइन द्वारा। इस कंपोनेंट की तरफ ध्यान दीजिए, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन यहाँ डाल दीजिए, इधर ऑक्सीजन है इसलिए इधर हाइड्रोजन डाल दीजिए। बॉन्ड टूट गया, एक यूनिटी जनरेट हो गई, ये CO हो गया, CH3 डाल कर दिया। यहाँ भी देखिए CH3 है, ऐसा दोनों सेम यूनिट हो गए। एंड का निशान बना दिए, ये दोनों सेम है। एसिटाइल साइक्लोपेंटेन है, एसिटाइल साइक्लोपेंटेन है, ये भी वही चीज़ है, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होंगे, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर।
टू मॉलिक्यूल्स एसिटाइल साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, या साइक्लोपेंटाइल एसिटाइल साइक्लोपेंटेन ये भी है, एसिटाइल साइक्लोपेंटेन ये भी है। चौथा रिएक्टेंट देखिए, चौथा में अगर हम कंडीशन को ऐसे रखें कि उनमें प्रोडक्ट चेंज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट में कोई साइक्लिक सिस्टम ले रहा हूँ, साइक्लिक में जैसे ये सिस्टम है, इसको भी देखिए, ये आपका CH3 है, रिंग है, डबल बॉन्ड है, C है, H है, ये CO है, ये यहाँ पर CH3 है, ऐसे बेंजीन रिंग है, प्लस H2 है। एक प्रॉब्लम ये भी हो गई। अब इसका सलूशन ठीक वैसे ही इसका भी रिएक्टेंट होगा, यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, ऑक्सीजन इधर डाल दीजिए, H2 इधर कर दीजिए, दोनों मॉलिक्यूल एक ही बन गए। ये भी वही एसिटोफिनोन इसका नाम है, एसिटोफिनोन एंड एसिटोफिनोन दोनों सेम है। ऐसे इसकी कंडीशन में हाइड्रोक्साइड आयन कर दीजिए, बेस कैटलिस्ट ऐसे यूज़ कर दीजिए। ये आपका रिएक्टेंट्स हो गए, 2 मॉलिक्यूल एसिटोफिनोन, ये दीज आर द रिएक्टेंट्स हो गए। ये इसका आंसर है। एक और एग्जांपल देता हूँ। रिएक्शन 5 में हम रिएक्टेंट अननोन रखेंगे, कैटलिस्ट चेंज कर देता हूँ, H+ कर देता हूँ एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट लिख देता हूँ। ऐसा ये प्रोडक्ट है, आपको रिएक्टेंट बताना है, प्लस H2 बन रहा है साथ में, बस वही से अप्लाई हिंट वही अप्लाई करिएगा। इधर ऑक्सीजन है इसलिए H2 डाल दीजिए, इधर ऑक्सीजन नहीं है इसलिए ऑक्सीजन इधर कर दीजिए। एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, दोनों सेम कंपोनेंट हैं। तो फिर यहाँ भी साइक्लोपेंटेनोन 2 मॉलिक्यूल बन गए, ऐसा प्लस ऐसा, ऐसे दोनों मॉलिक्यूल साइक्लोपेंटेनोन को है, साइक्लोपेंटेनोन हो गया, दोनों सेम है। तो रिएक्टेंट क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल साइक्लोपेंटेनोन हो गया। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर द प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।